हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लर्निंग एनसीईआरटी क्लास 6th। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस बुक क्लास 6 की साइंस बुक का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के कंपोनेंट्स। स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड्स आइटम्स दैट वी ईट। हमने चैप्टर 1 में लिस्ट किया था कुछ फूड आइटम्स को जो हम खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाई फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप। हमने ये भी पता किया था कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में कौन कौन से फूड आइटम्स खाए जाते हैं। A meal could consist of चपाती, दाल, ब्रिंजल, करी। हमारे भोजन में हो सकता है रोटियां, दाल, ब्रिंजल करी, बैंगन की सब्जी। अंदर में भी राइस, कुछ चावल भी हो सकते हैं, सांभर भी हो सकता है और वेजिटेबल। प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर, सब्जियों में भिंडी की सब्जी भी हो सकती है। येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। और दूसरे भोजन में हमारे अपम उसमें हो सकते हैं फ़िश करी, फ़िश की सब्ज़ी हो सकती है, मछली की और दूसरे सब्जियां। चलिए एक्टिविटी 1 देखते हैं। आवर मील्स यूजली हैव एट लीस्ट 1 आइटम्स मेड ऑफ सम काइंड्स ऑफ ग्रेन। हमारे भोजन में कम से कम एक आइटम्स तो अनाज का होता ही है। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल, दूसरे आइटम में दाल हो सकती है या ऐसी डिश ऑफ मीट या मीट की सब्जी, मीट का कुछ भी डिश हो सकता है। एंड वेजिटेबल्स और दूसरी सब्जियां। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक, इसमें और भी आइटम्स हो सकते हैं जैसे कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। उसमें दही आ सकता है, बटर आ सकता है, मिल्क और अचार। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। कुछ डिफरेंट एरिया के भोजन दिए हुए हैं टेबल 2.1 में। सेलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1। कुछ फूड आइटम्स को आप सेलेक्ट कीजिए जो कि चैप्टर 1 में आप पढ़ चुके हैं। ऐड सम मोर मील्स टू दिस लिस्ट। उस लिस्ट में कुछ आप और भोजन ऐड कर सकते हैं। एंड एंटर दीज इन 2.1, और उसे 2.1 में लिख सकते हैं या एंटर कर सकते हैं। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील्स। कभी कभी ये सारे वेराइटीज़ हमारे भोजन में नहीं होते हैं। इफ़ वी आर ट्रेवलिंग, अगर कब नहीं होते, जब हम ट्रेवल करते हैं, कहीं सफ़र करते हैं। वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। हम सब वही खा लेते हैं जो हमें रास्ते में मिलता है। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस, हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता है टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। हमें हर समय हर एक आइटम्स अवेलेबल नहीं होता है। देयर मस्ट बी सम रीजन्स दो वाई मील्स यूजली कंसिस्ट ऑफ सच ए डिस्ट्रीब्यूशन। इन भोजनों का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन कुछ हर एक रीजन में अलग अलग होता है। Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है वो अलग अलग टाइप्स के भोजन चाहिए अलग अलग पर्पस के लिए। What do different food items contain?
डिफरेंट फूड आइटम्स में क्या क्या होता है, अलग अलग भोजन में क्या क्या होता है। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। हर एक डिश एक या एक से अधिक इंग्रेडिएंट से मिलकर बनती है। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जो कि हमें प्लांट से या जानवरों से मिलती है, पौधों या जानवरों से। ये टेबल 2.1 दी हुई है, इनके स्टेट दिए हुए हैं, आइटम्स दिया हुआ है। पंजाब में क्या खाई जाती है, मक्के की रोटी। आइटम्स ऑफ दाल या मीट, राजमे की दाल या सब्जी। वेजिटेबल्स में सरसों का साग। अदर्स और कर्ड या दही या घी खाते हैं। और आंध्र प्रदेश में क्या खाते हैं, राइस, तुअर दाल एंड रसम। कुंदरू की सब्जी, बटर मिल्क, घी, पिकल, ये सब आंध्र प्रदेश में खाए जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। These ingredients contain some components that are needed by our body। ये सारे ingredients जो हम खाते हैं वो हमारे बॉडी को ज़रूरत पड़ती है। हमारे इन अलग अलग इंग्रेडिएंट्स में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट कह सकते हैं, मतलब कहते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड। जो बड़े न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे भोजन में कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये न्यूट्रिएंट्स हैं ये जो कि हमारे भोजन में मिलते हैं। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइट्री फाइबर्स। फूड में हमारे डाइट्री फाइबर्स भी होते हैं और वाटर भी होता है, विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी, जो कि हमारे बॉडी को इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। क्या सभी फूडों में ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। हम कुछ सिंपल मेथड्स के द्वारा, टेस्ट के द्वारा पता कर सकते हैं कि पके हुए और कच्चे फूड में एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। दीज टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इस टेस्ट के द्वारा हम पता करेंगे कि हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट ऑफ द अदर न्यूट्रिएंट्स। इनका टेस्ट द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का टेस्ट करना इजी है एज कंपेयर टू द टेस्ट ऑफ द अदर, और दूसरे अदर न्यूट्रिएंट्स के टेस्ट के मुकाबले। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2। हम ये सारे टेस्ट करेंगे और टेबल 2.2 में रिकॉर्ड करेंगे अपने ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशंस। इन टेस्ट के लिए आपको किस किस सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट, आयोडीन का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का एंड कास्टिक सोडा का। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स। आपको कुछ टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत पड़ेगी और एक ड्रॉपर की। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स। आप इन टेस्ट को पके हुए फूड के साथ कर सकते हैं, एज वेल एज रॉ मटेरियल्स, और कच्चे मटेरियल्स के साथ भी, कच्चे भोजन के साथ भी आप कर सकते हैं। टेबल 2.2 शोज़ यू अ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस। टेबल 2.2 ये शो कर सकता है ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करने का तरीका आपको दिया हुआ है टेबल 2.2
2 में। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल, कुछ फूड आइटम्स जो हैं वो इस टेबल में आपको दिए हुए हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड, आप इन फूड के साथ आप ये टेस्ट कर सकते हैं या दूसरे आपके पास जो भी फूड अवेलेबल हो आप उनके साथ भी कर सकते हैं। डू दीज टेस्ट केयरफुली, इन टेस्ट को आप केयरफुली करेंगे। एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स, और किसी भी केमिकल्स को खाने या टेस्ट करने की कोशिश ना करें। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फ्रॉम योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स, अगर आपके पास रेडीमेड नहीं मिलता है तो आप अपने टीचर से कह सकते हैं कि वो तुम्हें अवेलेबल करा दें। Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrate। हम टेस्ट करेंगे कि आप क्या कार्बोहाइड्रेट आपके टेस्ट में डिफरेंट फूड आइटम्स में टेस्ट करेंगे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस है या नहीं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कई तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन The main carbohydrate found in our food are in the form of starch and sugar। मेन कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? स्टार्च और शुगर होता है, ठीक है, शुगर के फॉर्म में होता है। वी कैन इजली टेस्ट, हम इसका आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। इफ़ अ फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च, अगर आपके फूड आइटम्स में स्टार्च है। चलिए एक्टिविटी 2 पर आते हैं, टेस्ट ऑफ स्टार्च। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम्स और रॉ इंग्रेडिएंट, कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी में हम फूड आइटम लेंगे स्टार्च का टेस्टिंग करने के लिए, या कच्चा भी आप ले सकते हैं। पुट 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट, 2 या 3 ड्रॉप्स डाइल्यूट सॉल्यूशन आयोडीन का आप उसमें डालेंगे। ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द फूड आइटम्स, आप ऑब्जर्व करेंगे कि उस फूड आइटम में कोई चेंजेस, कलर में कोई चेंजेस हुआ है। डिड इट टर्न ब्लू और ब्लैक, क्या वो ब्लू या ब्लैक में टर्न हुआ है। A blue black color contains indicate that it contains starch। अगर उसमें ब्लू या ब्लैक कलर आता है तो ये इंडिकेट करता है कि उसमें स्टार्च है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स, इसी टेस्ट को आप दूसरे फूड आइटम्स में करेंगे। टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन्स स्टार्च, पता करेंगे कि उसमें स्टार्च है या नहीं। इंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2, अपने ऑब्जर्वेशंस टेबल 2.2 में एंटर करेंगे। टेस्ट ऑफ प्रोटीन, स्टार्च का हम एक एग्जांपल इसमें क्या लिया गया है, आलू का टेस्टिंग करने के लिए। पोटैटो लेंगे आप, उसको कट करेंगे और उसमें डाइल्यूट आयोडीन आप उसमें 2-3 ड्रॉप्स ऐड करेंगे, ठीक है। अगर उसका कलर जो है ब्लू ब्लैक कलर में आता है तो इट मीन्स उसमें स्टार्च प्रेजेंस है। चलिए नेक्स्ट टेस्ट है टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स फॉर टेस्टिंग, आप कुछ फूड आइटम्स लेंगे टेस्टिंग के लिए। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड, अगर आपका फूड जो है जो आपने लिया है टेस्ट के लिए प्रोटीन के, अगर वो सॉलिड में है, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट, आप उनका पेस्ट बना लेंगे या उनका पाउडर में कर लेंगे। ग्राइंड और मैश है स्मॉल क्वांटिटी, आप उसे ग्राइंड कर ले या मैश कर ले थोड़े ही क्वांटिटी में। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, आप इनको
क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट, उसमें 10 ड्रॉप्स जो है पानी डालेंगे। एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब को शेक करेंगे, मीन्स हिलाएंगे। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, एक आप ड्रॉपर लेंगे। ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, उसमें 2 ड्रॉप्स जो है कॉपर सल्फेट के ऐड करेंगे। एंड देन ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, और फिर उसमें 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा के आप ऐड करेंगे। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर a few मिनट, हिलाकर और कुछ देर के लिए आप टेस्ट ट्यूब को छोड़ देंगे। व्हाट डू यू सी, आपको क्या दिखा? डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, अगर टेस्ट ट्यूब का जो कंटेंट है उसमें आपने टेस्ट ट्यूब में जो डाला था फूड आइटम, वो वायलेट कलर में चेंज हुआ है। अ वायलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम, वो वायलेट कलर इंडिकेट करता है कि आपके फूड आइटम में प्रोटीन है। ठीक है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स, इस टेस्ट को आप दूसरे फूड आइटम्स में भी कर सकते हैं। टेबल 2.2 न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स, न्यूट्रिएंट्स जो है इन फूड आइटम्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है आपको लिखना है टेस्टिंग करके। रॉ पोटैटो में स्टार्च होता है, मिल्क में प्रोटीन, यस। ग्राउंडनट में फैट की मात्रा होती है। अनकुक्ड पावर्ड राइस, चावल में क्या होता है आपको टेस्ट करके पता करना है। ठीक है। और पके हुए चावलों में क्या होता है आपको टेस्ट करके पता करना है, ऐसे ही पता करना है आपको, नीचे तक दिए हुए हैं। टेस्ट फॉर फैट्स का टेस्ट करने के लिए टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स, कुछ स्मॉल क्वांटिटी में आप फूड आइटम लेंगे। रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर, उन्हें एक पेपर में लपेट देंगे। एंड क्रश इट, और आप उन्हें क्रश करेंगे। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, इतना ध्यान रखिए कि पेपर फटना नहीं चाहिए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, आप पेपर को फूड आइटम को क्रश करने के बाद आप पेपर को सीधा करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। डज इट हैव एनी ऑयली पैचेस, क्या आपको उसमें कुछ तेल के धब्बे से दिखाई दे रहे हैं। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, आप उस पेपर को लाइट की तरफ करके पकड़ेंगे। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली, क्या आपको लाइट जो है वो धुंधली दिखाई पड़ रही है। थ्रू दिस पैच, इस पैच के थ्रू। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम्स कंटेन फैट, जो तेल का धब्बा आपको दिखाई पड़ते हैं इट मीन्स क्या है, उसमें फैट है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, कभी कभी उस फूड आइटम्स में कुछ पानी भी होता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, अगर आप उस फूड को पेपर पे रब करेंगे। लेट द पेपर ड्राई, आप पेपर को ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव सम कम फ्रॉम फूड, अगर फूड में से पानी उसमें आ गया होगा, इट वुड ड्राई अप, वो सूख जाएगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। इफ़ नो ऑयली पैचेस शोज, अगर आपको उसमें ऑयली पैचेस नहीं दिख रहा है। द फूड आइटम्स डज नॉट कंटेन्स एनी फैट, उस फूड आइटम्स में, इसका मतलब ये है कि उस फूड आइटम में कोई फैट नहीं है। व्हाट डू दीज टेस्ट शो, ये सारे टेस्ट क्या शो करते हैं। आर फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड। फैट्स, प्रोटीन्स और स्टार्च जो है, क्या सभी फूड आइटम्स में आपने टेस्ट किए। डज अ फूड
डज अ फूड आइटम्स कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स? क्या एक फूड में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आपने देखे? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम्स दैट डू यू फाइंड एनी फूड आइटम्स दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या आपने ये भी पता किया कि किसी भी फूड आइटम्स में कोई सा भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है? वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। हमने सिर्फ फूड आइटम्स में 3 न्यूट्रिएंट्स टेस्ट किए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। दीज आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स, मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। कुछ अलग न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स, जो कि दूसरे फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? हमें इन सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वॉट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी? क्या हमारे बॉडी को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है? कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। फैट भी एनर्जी देता है। इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी टू एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फैट्स जो है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें उसके कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में। फूड कंटेनिंग फूड में क्या क्या होते हैं? फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं एंड आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। फूड में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन जो होता है वो हमारे बॉडी को रिपेयर करने के लिए और बढ़ने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के ये कुछ सोर्स दिए हुए हैं जिसमें कि आपको कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है। व्हीट में, राइस में, बाजरा में, स्वीट पोटैटो, शुगर केन मीन्स गन्ना, पपाया, पपीता, मेलन, तरबूज, मैंगो, आम, इन सभी में आपको क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। और मेज़ मीन्स मक्का या भुट्टा, ठीक है। सम सोर्स ऑफ फैट्स, ये कुछ सोर्स दिए हैं फैट्स के जो कि हमें प्लांट से और एनिमल से दोनों से मिलते हैं। क्या क्या है? ग्राउंडनट, ये हमें प्लांट से सोर्स मिलते हैं। ये सारे सोर्स प्लांट से हैं। ग्राउंडनट, मूंगफली का तेल, कोकोनट, नारियल का तेल, तिल, नट्स और क्या? मस्टर्ड ऑयल, ये सभी हमें प्लांट से मिलते हैं। और कुछ एनिमल से जो फैट्स मिलते हैं वो क्या क्या हैं? मीट, फिश, एग, ये सभी हमें किससे मिलते हैं? एनिमल से फैट्स मिलते हैं। घी, बटर, ये सभी हमें एनिमल से प्राप्त होता है, ठीक है। सम सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स, कुछ सोर्सेस दिए हुए हैं प्रोटीन्स के जो जिनमें कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही हैं। प्लांट से हमें प्रोटीन हमें प्लांट से किस में मिलता है? ग्राम, चने में, मूंग दाल में, तुअर दाल में, बीन्स में, मटर में, पीस, सोयाबीन्स में, ठीक है। और जो कि हमें एनिमल से प्रोटीन प्राप्त होते हैं किससे? मीट से, फिश से, मिल्क से, एग से और पनीर से, ठीक है। प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। विटामिन्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। विटामिन्स जो है हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिजीजेस से लड़ने के लिए।
विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड जम्स हेल्दी। विटामिन्स जो है हमारे आँखों को, बोन्स को, हड्डियों को, दांत और गम्स को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ नोन बाय डिफरेंट नेम्स। विटामिन्स जो है अलग अलग तरीके के होते हैं और उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के, जिसमें से विटामिन ए, सी, डी ये सारे नेम्स दिए हुए हैं। देयर इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और एक ग्रुप है विटामिन्स का जिसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स, हमारी बॉडी को सभी तरीके की विटामिन्स की ज़रूरत होती है। स्मॉल क्वांटिटी, थोड़े ही क्वांटिटी में। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी, विटामिन ए से हमारी आइज़ और स्किन जो है हेल्दी होती है। विटामिन सी से हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेज, विटामिन सी जो है कई बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स, विटामिन डी से हमारी बॉडी को कैल्शियम और दांतों को मजबूत बनाता है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6, डिफरेंट विटामिन्स हैं जो कि 2.6 फिगर में दिया हुआ है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटी, हमारी बॉडी को मिनरल्स की थोड़े ही क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ती है। पपाया, कैरेट, सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए के कुछ सोर्सेज दिए हुए हैं। पपाया, कैरेट, मैंगो, ठीक है, ये विटामिन ए के सोर्सेस हैं। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन बी के कुछ सोर्सेज दिए हुए हैं। वीट, राइस, लीवर। लीवर क्या चीज़ है? लीवर नॉन वेज है, ठीक है। ये सोर्सेज है विटामिन बी के। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी के कुछ सोर्सेज दिए हुए हैं, जैसे कि ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, ये सारे सोर्सेज जो है विटामिन सी के हैं। जितने भी खट्टे फल होते हैं सभी में विटामिन सी पाया जाता है। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी के कुछ सोर्सेज दिए हुए हैं। फिश, एग और लिवर, ये सारे नॉन वेज हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टिल देन, बाय बाय।